हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज देखिए आपके लिए बहुत ही खुशखबरी का जो है एक न्यूज़ आ गया है। जिस वैकेंसी का आप इंतजार काफ़ी समय से कर रहे थे, आप लोगों के प्रयासों की वजह से वो वैकेंसी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी जो आ चुकी है। देखिए इसका विज्ञापन मैं आपको यहाँ पे खोल के रखा हूँ, आप इसको देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन की जो पंजीकरण के प्रारंभ की तिथि है वो 16/3 मतलब आज से जो है इसका पंजीकरण स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं ये तो आप इसके चयन बोर्ड की वेबसाइट से आप देख ही लेंगे। तो कुल मिलाकर 16/3 से जो है स्टार्ट हो रहा है और 15 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इतने दिन का इंतजार आपको नहीं करना है, क्योंकि आप तुरंत जो फर्स्ट वीक में ही इस फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के लिए एकमात्र जो ऑथेंटिक मैथमेटिक्स के जो संस्थान है वो आयुष्मान क्लासेस है। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स विषय से संबंधित टीजीटी पीजीटी की ऑथेंटिक तैयारी करवाते हैं, सही डायरेक्शन में तैयारी करवाते हैं, सटीक तैयारी होती है। इसमें हम आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं, असाइनमेंट विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब असाइनमेंट विद पीडीएफ फॉर्मेट में विद सॉल्यूशन मिलता है आपको। टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। 6 मंथ्स की कोर्स की वैलिडिटी होती है। और ये हमारा जो वेबसाइट है www.ayusmanclasses.com, यहाँ पे जाके आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8128618579। यहाँ पे आप व्हाट्सएप करके कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इसका जो है इन्होंने परीक्षा की तिथि तो नहीं डाली हुई, लेकिन संभावित तिथि जो है जुलाई अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है। आपके पास लगभग 4 से 5 महीने का समय है। तो आप जल्दी से जल्दी संस्थान से जुड़ जाइए और एक सीट अपनी जो है सुनिश्चित करवा लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए हमारी ये इन्होंने वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट है www.upscssb.org। यहाँ पे आप जो है जाके आवेदन कर सकते हैं। और भी इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। इस चीज को आज से ही आप ध्यान में बैठा लीजिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए और भी क्या क्या चीजें हैं इसमें जो है जो आपको जानने के लिए है, बाकी आप विस्तृत रूप से उसको पढ़ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए देखिए 10% का आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आगे अगर मैं बढ़ूँ तो और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं फटाफट आप देख लीजिए इसको। ये देखिए बोर्ड की कुछ हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। इस पे आप कभी भी आपको कोई इंक्वायरी हो तो आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं। इस पे जो आप फोन करके जो है कुछ जो भी आपको जानकारी लेना है वहाँ पे आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम लोग और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुल्क, देखिए शुल्क की बात कर लेते हैं कि शुल्क कितना देना है आपको। तो इसमें आपको जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 750 रुपये, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 450 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए 450 और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये का है। और अगर आप जो है यूपी के हैं या यूपी के बाहर के हैं आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर बाहर के हैं तो जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, और अगर आप यूपी के हैं तो यहाँ पे आपको कैटेगरी का आरक्षण मतलब आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अगर आप आरक्षण कैटेगरी से आते हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा, लेकिन अगर बाहर दूसरे स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी में आप काउंट होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें परीक्षा के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयु देखिए यहाँ पे दिया गया है, आयु सीमा 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम ना हो। अपर एज लिमिट इन्होंने कुछ नहीं रखा है, मतलब 62 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। और इन्होंने 1 जुलाई को कहा है, 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए और भी बातें कर लेते हैं। वेतनमान 4600 ग्रेड पे वाली नौकरी है, बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। ठीक है, बहुत दिनों बाद आई भी है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं, इस बार आपको एक सीट सुनिश्चित करवा ही लेना है। ठीक है, और भी अगर हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट बात है इसमें से अगर मैं दिखा दूं, हाँ देखिए यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको देख लीजिए। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक पद पर चयन हेतु लिखित परीक्षा 500 अंकों का होगा। एक प्रश्न पत्र होगा, विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। विषय पर आधारित होगी मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स से आपसे पूछा जाएगा। कुल 125 प्रश्न होंगे, यहाँ पर दिया हुआ देखिए कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समयावधि 2 घंटे की होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जब पुरानी है, जैसे जो पहले पैटर्न पर जैसे एग्जाम होता था वैसे ही होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें और भी इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो आप पूरा तो आप डिटेल में देखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट बातें वो मैं बताते चलता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सीट देख लेते हैं हम लोग, कितनी सीट है। ठीक है, सीट देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो गणित के में अगर हम लोग बात करें तो गणित में कुल 1822 पोस्ट हैं टोटल, और मेरे हिसाब से लग रहा कि ये हाईएस्ट पोस्ट है टोटल, है ना। तो गणित में जो बहुत ह्यूज वैकेंसी आई है मैथमेटिक्स में, और सबसे बड़ी बात है कि कोई इंटरव्यू का प्रावधान नहीं, सीधे आप लिखित परीक्षा को पास करिए, ईमानदारी से आपका चयन हो जाएगा, एक पैसे आपको देना नहीं, कहीं कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आप जो है विधिवत इसकी तैयारी में आज से ही जुट जाइए, बिल्कुल भी देर नहीं करिए। गणित में हाईएस्ट वैकेंसी, इतनी वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, काफ़ी दिनों बाद आई हुई है, तो आप जो है एक सीट अपनी सुनिश्चित करवा लीजिए।
इसके बाद और भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने योग्यता क्या दी हुई है। देखिए गणित की योग्यता के बारे में मैं जरा आपको बता दूं, बीए अथवा बीएससी गणित और प्लस गणित प्रशिक्षित, इसका मतलब ये हो गया बीएड अथवा अन्य समकक्ष डिग्री अनिवार्य है। इसका मतलब बीए से आप मैथमेटिक्स किए हो या बीएससी मैथमेटिक्स किए हो, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैथमेटिक्स है, थर्ड ईयर में नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब ये है कि बीएससी में आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एटलीस्ट गणित पढ़े हों, कोई यहाँ पे परसेंटेज के बारे में नहीं दिया गया है, मतलब आपका 50% है 50% नहीं है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आप बीएससी मैथमेटिक्स से हैं या बीए मैथमेटिक्स से हैं प्लस आपने बीएड किया हुआ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई किसके क्रम में हो गई, ये टीजीटी की बातें हो गई। ऐसे पीजीटी का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देना चाहता हूँ। पीजीटी में वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा सीट वगैरह के बारे में बता दूं आपको, है ना। बाकी तो सभी चीज़ें लगभग वही है। पेपर भी इसका भी वैसा ही होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 2 घंटे का इसमें भी प्रश्न होगा, पेपर होगा, ये सारी चीज़ें वही हैं। जब बस फीस वगैरह 750 रुपये जो उसमें है, आप उसको फीस वगैरह को देख लीजिएगा वेबसाइट से। यहाँ पे मैं सीट के बारे में थोड़ा सा आपको दिखा, शैक्षिक योग्यता देखिए यहाँ पे ग्रेड पे, यहाँ पे 4800 ग्रेड पे है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और भी अगर मैं सीट के बारे में बात कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, कि सीट इन्होंने कितना दिया हुआ है और किस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इंटरव्यू आपको होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा देखिए 425 अंकों की लिखित परीक्षा है और साक्षात्कार आपका 50 अंक है, 25 अंक आपको जो वेटेज दिया जाएगा। अगर आपने बीएड एमएड और पीएचडी वगैरह किया है तो उसके लिए आपको दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे साक्षात्कार है, टीजीटी में कोई साक्षात्कार नहीं है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, टेट सीटेट का इन्होंने कोई अनिवार्यता नहीं लगाया हुआ है, आपको सीटेट और टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर टीजीटी में अप्लाई करना है तो आपको बीएससी बीएड होना चाहिए। अगर आपको जो पीजीटी में अप्लाई करवाना है तो आपको देखिए मैं अभी दिखा देता हूँ उसकी जो शैक्षिक योग्यता क्या है, उसके हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है ना, ये आ गया। ठीक है, तो ये गणित में देखिए, गणित में अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल 98 पोस्ट हैं, टोटल 98 पोस्ट हैं मैथमेटिक्स में, मतलब प्रवक्ता के लिए टोटल 98 पोस्ट हैं आपको। तो आप यहाँ पर 98 पोस्ट हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको तो एक सीट चाहिए आपके लिए, ठीक है, तो उसके लिए आप सटीक तैयारी में जुट जाइए। यहाँ पे देखिए शैक्षिक योग्यता के बारे में बताया गया है, एमए तथा एमएससी गणित और प्रशिक्षण वरीयमान, मतलब आपको अगर बीएड नहीं है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप फॉर्म को आप भर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इन्होंने दिया हुआ है कि गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स प्रशिक्षण वरीयमान, मतलब इसके आधार पर भी आप फॉर्म भर, अगर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम आपने ऑनर्स किया हुआ, बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स किया हुआ है तो भी आप फॉर्म को, प्रवक्ता वाला फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई शैक्षिक योग्यता के बारे में। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप डिटेल में जो जाके आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ जो है आप मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी बिना देर किए हुए आप प्रवेश ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा कि लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जो है इसको फैलाइए ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।